हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज एचटेट पीजीटी लेवल 3 का एग्ज़ाम हुआ है और हम आपके लिए इंग्लिश की आंसर की जो है वो लेकर आए हैं। तो इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस जो हैं आज हम सॉल्व करेंगे एचटेट पीजीटी लेवल 3। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 46, choose the part of the sentence that is grammatically incorrect. The Jews were most reluctant to contribute in the Palestinian cause. The Jews were most reluctant to contribute in the Palestinian cause. तो आपका जो पार्ट ए, सी और डी करेक्ट है। जो बी पार्ट है आपका मोस्ट रिलक्टेंट, वहाँ पर द आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो आंसर होगा 2B। ऑप्शन 2 इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, fill in the blank with the correct form of the verb. I dash a lot of calls today. Option 1 have, option 2 has had, option 3 have had, option 4 had. तो ये आज की बात कर रहे हैं, टुडे की। तो यहाँ पर लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि आज जो है मुझे बहुत सारी कॉल्स आई हैं। तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव हैड आएगा यहाँ पर। आई हैव हैड ए लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। ऑप्शन 3 इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, arrange the following jumbled options in the correct order and then choose the correct option. Option A is heartening, option B is going abroad, option C the news, option D that she. तो यहाँ पर जो आपका सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा द न्यूज यानी सी, फिर आएगा दैट शी, फिर आएगा बी इज गोइंग अब्रॉड और फिर हो जाएगा इज हार्टनिंग। तो जो सीक्वेंस बनेगा आपका वो बनेगा CDBA, और CDBA है आपके ऑप्शन 1 में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा 1 CDBA। तो राइट आंसर होगा आपका CDBA यानी द न्यूज दैट शी इज गोइंग अब्रॉड इज हार्डनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ही थॉट ही विल बी एबल टू डू whatever he wanted with his job. आपको ऑप्शन 1 में ए दे रखा है, ऑप्शन 2 में बी, ऑप्शन 3 में सी, ऑप्शन 4 में डी। तो स्टूडेंट्स A-C-D में कोई भी जो है मिस्टेक नहीं है, A-C-D करेक्ट है। जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है वो है बी आपका, उसमें विल की जगह पर वुड आएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाता है 2, ऑप्शन 2। जो बी है वो आपका यहाँ पर आंसर है, क्योंकि बी जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, विल की जगह पर वुड आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, द वर्ड स्लीदर मीन्स। ऑप्शन 1 लिक, ऑप्शन 2 वेनोमस, ऑप्शन 3 हिंडर, ऑप्शन 4 स्लाइड। तो स्टूडेंट्स, स्लीदर का मतलब होता है स्लाइड करना। तो ऑप्शन 4 स्लाइड जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 51, which of the following sentences is the correct option to express a probable condition? First, if I were a bird, comma, I would fly to you. Second, if you touch a live wire, comma, you will get a shock. Third, if you will read this book, comma, you will learn grammar. Fourth, if I had reached in time, comma, I could have saved her. तो स्टूडेंट्स, जो प्रोबेबल कंडीशन हमें मिल रही है
वो ऑप्शन 1 में मिल रही है। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ कर आता। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हेन आई लास्ट डैश हर शी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन डेब्ट। फर्स्ट हैव मेट, सेकंड मेट, थर्ड हैज मेट और फोर्थ डिड मेट। तो स्टूडेंट्स लास्ट आ गया तो लास्ट के बाद पता ही लग गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, और यहाँ पर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें यूज करनी है और वो होगी मेट, MET। तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाता है। व्हेन आई लास्ट मेट हर शी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन डेब्ट। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। Fill in the blank with the correct option. How did the thief dash the padlock? Option 1 open, option 2 opened, option 3 had opened, option 4 had been opening। तो थीफ ने जो है यानी चोर ने पैडलॉक कैसे खोला, तो डिड के बाद फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए था पैडलॉक के बाद। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस में डिड हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव में भी डिड हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ओपन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट। फर्स्ट में दैट, सेकंड में बिकॉज ऑफ, थर्ड में टिल और फोर्थ में लेस्ट। इसे नोट कर लें, अन्यथा तुम जो है उसे भूल जाओगे। तो अन्यथा की बात हो रही है और शुड है। जब भी शुड हो तो हम जो है लेस्ट का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 लेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। ऑप्शन 1 सम मोर टाइम माइट प्लीज बी गिवन टू मी। Option 2 some more time may please be given to me. Third some more time could please be given to him. और फोर्थ है some more time should please be given to him। तो यहाँ पर जो है आपका जो सेकंड ऑप्शन है some more time may please be given to me, ये राइट है। ऑप्शन 2 आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द पाक आर्मी टर्न्ड होस्टाइल डैश ISIS। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 विद। द पाक आर्मी टर्न्ड होस्टाइल टू ISIS। तो होस्टाइल के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। ऑप्शन 1 राइट है। नाउ 57। Choose the correct option that gives the meaning of the given idiom. Spill the beans. Option 1 increase work. Option 2 face a great loss. Option 3 to leak a secret. Option 4 segregate। तो spill the beans का मतलब होता है रहस्य को लीक करना, उसको रिवील करना। To reveal a secret or to leak a secret। Option 3 to leak a secret here is the right answer। Now question number 58, change the narration. He said what a charming sight। Option 1 he exclaimed with joy that it was a very charming sight। Option 2 he exclaimed with joy that what a charming sight it is। Third he told with joy that is a charming sight। Fourth he said to me what a charming sight it is। तो he said what a charming sight, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा सैड की जगह, फिर दैट आएगा, फिर इट, फिर वाच करेंगे हम, और फिर ए वेरी चार्मिंग साइट, वॉट हट जाएगा और वेरी लगा देंगे। तो ऑप्शन 1 ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज ए वेरी चार्मिंग साइट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था आपका। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। Which of the following options express the correct meaning of the sentence given below? No sooner did I reach the college than the bell rang। First, the sooner I reached the college, the earlier the bell rings। Second, I reached the college and the bell was rang after। Third, although I reached the college, the bell began to ring।
फोर्थ, एज सून एज आई रीच द कॉलेज द बेल रैंग। तो स्टूडेंट्स जो सेंस मिल रही है, करेक्ट मीनिंग जो मिल रहा है गिवन सेंटेंस का, वो मिल रहा है ऑप्शन 4 पर। एज सून एज आई रीच द कॉलेज द बेल रैंग, जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा घंटी बजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, fill in the blank with the correct modal auxiliary, dash you mind lending me your pen। रिक्वेस्ट है, फर्स्ट शुड, सेकंड ought, थर्ड would, फोर्थ must। मॉडल ऑक्सिलरी फिल करनी है, रिक्वेस्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वुड आएगा। और वैसे भी माइंड आपको मिले और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले, रिक्वेस्ट मिले, तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी वुड का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन 3 वुड जो है वो आपका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंग्लिश के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए HTET PGT लेवल 3 के। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।